श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप सभी भगवत जनों को, वैष्णव जनों को इस देवोत्थान एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी, देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा इसी प्रकार बनी रहे। 11 या फिर 12 नवंबर कब है एकादशी, पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, पारण कब करना है, पूजन की क्या सामग्री है, आज हम सभी भक्तजन इसी विषय पर जानने और समझने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अवश्य प्राप्त कर सके। कार्तिक मास तो ऐसे शास्त्रों और पुराणों में इसकी महिमा विशेष रूप से बताई गई है, और कार्तिक मास और एकादशी, और वह भी शुक्ल पक्ष की एकादशी, वैसे भी सभी एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व और फल और उसका प्रभाव होता है। परंतु इस कार्तिक मास देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी, यथा नामे तथा गुणे। आपको याद हो 17 जुलाई से प्रारंभ हुआ था चातुर्मास, चौमासा। कब से? 17 जुलाई से, जो कि 17 जुलाई से प्रारंभ होकर यह 12 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। पूरे 118 दिन तक चलने वाला यह चातुर्मास समाप्त होगा, जो कि आप सभी लोगों ने श्रवण किया होगा, सुना होगा, शास्त्रों और पुराणों में अध्ययन किया होगा। जब 29 जुलाई को, 17 जुलाई को जो है देवशयनी एकादशी, कब से? देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु योग निद्रा में जाते हैं योग निद्रा में जाते हैं, और तभी से संपूर्ण मांगलिक कार्य जो है चातुर्मास में बंद हो जाते हैं। परंतु जब देवउठनी एकादशी पर पुनः जब भगवान श्री हरि नारायण पुनः जगेंगे, तब से संपूर्ण कार्य जो है मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। देवोत्थान एकादशी पर जागेंगे श्री हरि विष्णु, और इसी दिन भक्तजन बड़े ही श्रद्धा विश्वास से, प्रसन्न चित्त भाव से माता तुलसी का विवाह का भी कार्यक्रम संपन्न करते हैं। शास्त्रों और पुराणों में तुलसी विवाह को कराने से आपको कन्यादान का पुण्य फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन सब पर आज हम सभी लोग विशेष रूप से जानने वाले हैं। इस बार एकादशी, जो कि देवउठनी एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को है। अब पहले समझना कब से कब प्रारंभ हो रही है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से 4 महीना बाद जगते हैं और सृष्टि का फिर से संचालन करते हैं। देखिए एकादशी की तिथि, अब क्यों हमने कहा कि 12 नवंबर को एकादशी है। देखिए 11 नवंबर को शाम 6:46 से आरंभ होगी, 6:46 पर। कुछ जगहों पर अपना अलग समय होगा, थोड़ी ही समय का, मिनट 2 मिनट का। और एकादशी की तिथि का समापन 12 नवंबर 4:04 पर समाप्त होगा। तो शास्त्रों और पुराणों में हम सभी लोग अपने शास्त्रों का में पंचांगों का पालन करते हुए उदया तिथि के विशेष मान्यता को मानते हुए हम सभी भक्तजन 12 नवंबर को ही इस देवउठनी एकादशी का व्रत बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से भगवान श्री हरि के चरणों में प्रीति पाने के लिए अवश्य करें। और विशेष रूप से आप सभी को यह भी बता दें कि इस बार देवउठनी एकादशी पर जो है रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, जो कि यह रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग अत्यंत पुण्य और शुभ फलदायी माना गया है। और रवि योग सुबह 6:42 से लेकर सुबह 7:52 तक रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्ध योग 7:52 से अगले दिन 5:50 तक रहने वाला है। इसलिए आप सभी भक्तजन जो है 12
नवंबर को ही एकादशी का व्रत अवश्य करें। और देवउठनी एकादशी पर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:55 से लेकर 5:48 तक, और संध्या में पूजन का मुहूर्त 5:21 से लेकर 6:41 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:43 से लेकर 12:26। जो एकादशी के व्रत का पारण का समय है देवउठनी एकादशी पर 13 नवंबर 2024 को व्रत पारण का समय 6:42 से लेकर 8:51 तक रहने वाला है। इसी शुभ मुहूर्त में आप सभी भक्तजन व्रत का पारणा अवश्य करने, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कुछ यदि भूल हो गई है तो उससे जो है हमें उसका दोष भी नहीं लगता। इसलिए हम सभी को पारण निश्चित समय में अवश्य कर लेना चाहिए। और इसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, जिस एकादशी का हम आप सभी भक्तजन व्रत करने वाले हैं, इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु 4 माह बाद निद्रा योग से उठते हैं और इसी दिन चातुर्मास का समापन होता है, जैसे कि हम सभी लोग इसकी बातें कर चुके हैं। इसी दिन तुलसी विवाह का भी भक्तजन आयोजन करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिससे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन को करने से घर में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना भी शुभ फलदायी मानी गई है, जो कि देवउठनी एकादशी पर सभी भक्तजन करते हैं। आप सभी लोग जो है पूजन के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, इसको भी आप नोट कर लें। भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना, भगवान की कोई तस्वीर हो या फिर तो उसे तुलसी के पौधे को पास रख ले। हल्दी, चंदन, अक्षत, माला, दीप, धूप, कुमकुम, मिठाई, जो आपकी यथाशक्ति सामर्थ्यता हो, जो है आपको जो है अच्छे से सजा लेना है। फिर विभिन्न प्रकार से आप सभी को पूजन का कार्यक्रम जिस प्रकार से आप करते हैं उसी प्रकार से आपको कर लेना। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।